नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th और 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट हमने जो सीरीज चला रखा है। एपिसोड आपका 2 होगा ये। सर्वनाम को देखेंगे आज हम लोग। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा आवाज़ भारी लग सकता है, तबीयत थोड़ा डाउन लग रहा है मेरा। तो चलिए देखते हैं हम लोग परिभाषा इसको देखते हैं क्या है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, वे, आप इत्यादि 2011 में पूछा गया है। और 2011 सी में यह परिभाषा जो है डिफिनेशन में पूछा गया था। और याद रखिएगा, पहले डिफिनेशन में पूछा जाता था आप, लेकिन डिफिनेशन नहीं पूछ करके अब क्या पूछा जाता है, जो इसका जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। जैसे मान लीजिए आगे चलते हैं हम लोग कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक के बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला होता है संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पे हमने पीडीएफ सब सारा दे रखा है, और जितना भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका पीडीएफ दे देते हैं। तो आप लोग जाकर के वहाँ से ले लीजिए पीडीएफ। और या तो नहीं चाहते पीडीएफ तो कोई बात नहीं है, आप इसको लिख भी सकते, कॉपी नोट कर लीजिए। अच्छा रहेगा, नोट अपना से खुद तैयार कीजिए, ठीक है। किसी का पीडीएफ देख करके जो है आप कुछ नहीं कर पाइएगा, लेकिन अपना से अगर नोट बनाते तैयार करते हैं तो वो उसको लिखिएगा तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, रिवीजन करने के लिए आप जो है इसको पुनः दोबारा लिखा कीजिए, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 2019 में पूछा गया, देखिए 19 में पूछा गया था कि जो शब्द पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और देखिए जिसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मैं, हम, मध्यम पुरुष, तू, हम, आप, अन्य पुरुष, वह, वे, लोग। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? यानी कि जहाँ, देखिए ध्यान दीजिए, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहाँ स्वयं के लिए आप अपने शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब जहाँ पे स्वयं के लिए आप खुद अपने शब्द का जब प्रयोग कीजिएगा तो वो निजवाचक, निजी हो गया, ठीक है। जैसे मैं वहीं से आया हूँ, क्या कर रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ? मैं वहीं से आया हूँ। ये निजी क्या कहता है? अपने आप के लिए प्रयोग हो रहा है, इसीलिए मैं ही चला था, मैं ही चला आता, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो ये सभी जो है मैं, जब ये क्या कर रहा है, जब भी आप अपना स्वयं का बात करें उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से, ठीक है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास जो है क्या कर रहा है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे, या जो निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह जा रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास, यानी कि जो है, जो लोग बोल रहा है, इसे आप मान लीजिए, तो उसके पास जो है दूर किसी वस्तु के निश्चय बोध करा रहा है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए वो यह जा रहा है, या तो जा रहा है, निश्चित जाएगा, जा रहा है। हम घूमने जा रहे हैं, हम लोग निश्चित जा रहे हैं घूमने के लिए, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब कह रहा अनिश्चयवाचक, देखिए जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो करके अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है, क्या कर रहा है? अनिश्चय बात है, मतलब निश्चित थोड़ी ये बात है। यानी कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो करके अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आया है, अब कौन, ठीक है, कौन आया है? भूत आया है कि प्रेत आया है कि कौन आया है, कोई आत्मा आया है, ये कोई तो फिक्स नहीं है, कोई आया है, कोई भी आ सकता है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चित नहीं है। कुछ लाया है, अब क्या लाया है? आम, लीची, कटहल, या क्या कहते हैं आपके लिए मिठाई लाया है, क्या लाया है तो आप लोग जानते होंगे, ये अनिश्चित बात है, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या कर रहा है कि वह कौन है जो भाषण दे रहा है, तो ये संबंध बता, वह कौन है जो भाषण दे रहा है, ठीक है। तो ये संबंध बता रहा है, यहाँ पूरा बात किया, यहाँ पर उसके बाद संबंध बताता है इसका, ठीक है। अब आगे कह रहा है वह जितना कर रहा है ना सो थोड़ा नहीं है, मतलब वो कह रहा है कि देखिए दो बात को रिलेटेड जोड़ रहा है ये, ठीक है। अब कह रहा है
जैसा करोगे वैसा क्या करोगे, भरोगे, जैसा काम करोगे वैसा भरोगे। तो दो बात को रिलेटेड कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। अगला कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कौन कौन आ रहा है, ये प्रश्न कर रहा है, कौन कौन आ रहा है, मान लीजिए अब समझे, तो ये प्रश्न कर रहा है, इसका आंसर होता है पिताजी और माता आ रहा है, तो ये प्रश्न का उत्तर दे रहा है। तो याद देखिएगा, तो वहाँ पे इस तरह प्रश्न जैसे पूछता है, तो आप जितना भी प्रश्न पूछा था उसको क्या बोलिएगा आप लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलना है इसको, ठीक है। अगला कह रहा है कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो क्या, जब ये प्रश्न पूछ रहा है यानी कि क्या, तो क्या कहने से क्या स्पष्ट हो रहा है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि पूछा गया 2011 में 2011 में AFC में ही पूछा, मतलब प्रथम और द्वितीय पाले दोनों में पूछा गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव थोड़ा हम देख लेते हैं, क्या है ऑब्जेक्टिव में सर्वनाम का। तो हम लोग सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, आप लोग जवाब देते रहिए दोस्तों। अब हमने थ्योरी पढ़ा दिया है, इसको देखिए जवाब दीजिए। पहला प्रश्न जो है आपका क्या कर रहा है कि संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो संज्ञा अथवा सर्वनामों के बदले जो है, संज्ञा अथवा नामों के जो बदले जो है जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, कारक, सर्वनाम, समास, विशेषण। तो आप जवाब दीजिए, बताइए। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले, ठीक है, या नाम के बदले जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए सीता के जगह हम लोग लिखते हैं वह एक लड़की है, ठीक है। तो वह जो है ये क्या कर रहा है, ये सीता के जगह पे आया हुआ, तो सीता के ये वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। आशा है कि समझ रहे हैं आप लोग। देखिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो आज दोस्तों देखिए 19 में पूछा गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जो है जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको अपने ध्यान में रखिए रहिए, समझे ना। एग्जाम आने दीजिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन लड़ेगा ना तो आप एग्जाम हॉल में ही हमको धन्यवाद दीजिएगा, रखिएगा और आप लोग खुश हो जाइएगा। क्या करा, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3, 4, 5, 6, बताइए कितने भेद होते हैं। जस्ट डिस्कस किया है, तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए निम्नलिखित में सर्वनाम है, 2019 में पूछा गया, सर्वनाम कौन है, वह है, अच्छा है, मोहन है, या क्या है, बताइए। तो इनमें सर्वनाम कौन है, मोहन, अच्छा, मोहन या माता पिता। तो सर्वनाम जो है इसमें देखिए वह जो है ना, वह क्या है, सर्वनाम है। तो आपसे पूछागा कि ये जो क्या कहते हैं, वह आ जाए जब ये वह का बात करे, तुम का बात करे या आप का बात करे, तो ये सभी जो है ना क्या है, सभी सर्वनाम है, ठीक है। किसके बदले आ रहा है, किसी के नाम के बदले आ रहा है, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए हों। देखिए अब क्या कर रहा है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा जो है 2019 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं, बताइए। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या क्या कहते हैं अन्य पुरुष, निश्चयवाचक। तो बताइए, तो ये कह रहा है कि सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है। उत्तम पुरुष तो है, मध्यम पुरुष भी है, ठीक है, अन्य पुरुष भी है, लेकिन निश्चयवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। सॉरी, सर्वनाम का तो भेद है, लेकिन देखिए पुरुषवाचक का भेद नहीं है। किसका नहीं भेद है, पुरुषवाचक का भेद नहीं है। अब पूछ रहा है, यानी स्पेशल पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, पर्सन मीन्स क्या होता है, पुरुष, ठीक है। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो पर्सन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपको यहाँ पे देखिए ये उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो ये तीनों तो पुरुषवाचक यानी पर्सन का भेद है, लेकिन जो निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक ये पर्सन का भेद नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा कौन नहीं है। आप लोग गलत सलत मत मार के आइएगा, पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे अभी मिस्टेक किए थोड़ा सा, आप उसी तरह से गलती होता है, याद रखिएगा। और जान करके भी प्रश्न को मिस्टेक कर दीजिएगा, ठीक ना। अब कह रहा है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है कौन सा है, बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह या वह, आप बताइए क्या कहते हैं, या कोई या आप, बताइए। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, आप लोग जो है बताइए, आप बताइए, आप पहले आप बता। तो ये कोई जो है ना, कोई, ये कोई क्या है, अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम है, ठीक है। अनिश्चयवाचक मतलब जब भी आपको बात करे कि कोई आया है, तो कोई आया है, अब मतलब मान लीजिए चोर आया है कि पुलिस आया है कि डाकू आया है, मतलब कौन आया है, मामा आया है कि मामी आई है, कौन आया है, मतलब कोई तो निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक है। तो अनिश्चयवाचक तो है ये कोई हो जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे।
और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? हमें पता है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा समझने में, क्योंकि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को हल्का सा हल्का प्रश्न देने का प्रयास करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट करता है, वही प्रश्न रिपीट करेगा, कहाँ से लाएगा प्रश्न, कितना बनाएगा प्रश्न, वो समझ में आ गया ना। आज बहुत इतना मैट्रिक एग्जाम हो रहा है, अब बताइए सोचिए तो कहाँ से क्वेश्चन लाएगा वो। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई या किसी या कुछ या यह, बताइए। तो जब ये बात करें यह मेरा, यह मेरी कलम है, या यह मेरी गाय है, तो यह कहने से निश्चित बात है ना, यह तो मेरी है, ये समझा गया ना। जब ये कहीं कोई कह दे तो कोई कहने से अनिश्चित वाचक है, किसी कहने से किसी का होगा, या कोई मान लीजिए कहीं पे कुछ गिरा हुआ, बैग क्या पर्स गिरा हुआ है तो कहता है कि किसी का होगा। कुछ, अरे यार कुछ का मतलब हुआ कि मत पता नहीं कि ज़्यादा कि मतलब कि कम, कुछ तो कुछ इस तरह से ये सब क्या है, ये सब निश्चित नहीं है, अनिश्चित बात है, ठीक है। लेकिन यह कहने से, वह कहने से, वह मेरी बहन है, वह मेरा भाई है, ये सब कहने से क्या होता है, वह यह, ये सब निश्चयवाचक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि वह जा रहा है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम, बताइए। वह जा रहा है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बताइए वह जा रहा है, वह जा रहा है मतलब निश्चित जा रहा है कि अनिश्चित जा रहा है? बाप जा रहा है, निश्चित बात है, वह जा रहा है, खत्म बात, ठीक है, निश्चित बात है, ठीक है। कोई आया है, या कोई किसी ने मेरी कलम तोड़ दिया, तो ये तो अनिश्चित बात है, ठीक है। निजवाचक मतलब क्या हुआ? यह मेरी है तो निजवाचक है, ठीक है। प्रश्नवाचक क्या हुआ? मेरी बहन क्या कहते हैं, मेरी क्या कहते हैं, क्या यह मेरी बहन है, या क्या हुआ मेरे पिताजी हैं, तो ये क्या प्रश्नवाचक प्रश्न कर रहा है। क्या वह तुम्हारा पिता है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इस तरह से आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा, वह जा रहा है, निश्चित बात है, ठीक है। वह आ रहा है, यह भी क्या है, निश्चित बात, निश्चित क्या कहता हो रहा है, इसीलिए यह निश्चयवाचक हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब कर रहा है प्रश्न 8 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? देखिए जो दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, समझ में आ गया ना। यानी कि क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कंजंक्शन होता है ना, कंजंक्शन का मतलब क्या, संबंधवाचक होता है, यानी कि दो चीज़ को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब उसमें बट हो गया, ठीक है, या तो और हो गया, ये सभी क्या कंजंक्शन काम करता है। अंग्रेजी में देखिए, हिंदी में, अंग्रेजी में तो समझ में आ गया, एंड हो गया, एंड भी क्या करता है, कंजंक्शन काम करता है, एंड, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम काम कौन करता है? तो मैं, या जो, या कोई, या कौन। तो देखिए जब भी जो आ जाए, जो क्या करते हैं, जो, जैसे मान लीजिए कि जब जिसका आ जाए, जिसका, जो आ जाए, जो की आ जाए, ठीक है, या जो सो आ जाए, जो सो, या जितना आ जाए, जितना उतना आ जाए, ठीक है। तो ये सभी जो है आपका क्या है, संबंधवाचक क्या का सर्वनाम है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, वह लड़का जो कलम तोड़ दिया है वह मेरी कलम है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखिए जोड़ने का काम किए। वह जो लड़का खड़ा है, वह जो खड़ा है वह कौन है, मेरा भाई है, तो दो वाक्य को जोड़ने का काम किया। चलिए अब देखिए क्या करा है, 9वां नंबर में प्रश्न क्या करा है, 9th नंबर में आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? बताइए, 2018 में पूछा गया है, आपने क्या खाया है। तो बताइए आप अब जवाब दीजिए। कितना अच्छा प्रश्न है। जब ये हमने बोला क्या आ जाए, यानी प्रश्न का बात करें, प्रश्न पूछने का बात करें, जब ये प्रश्न का बात करें समझ लें, आपको क्या समझेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम मार्क आइएगा, ठीक है। चलिए आशा है कि आप लोग को आ गया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न 10वां में कर रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊँगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम, बताइए। ये कह रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊँगा। देखिए तो इसमें क्या कर रहा है, आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, अब बताइए, या क्या कहते हैं, निश्चय, या क्या कहता है, संबंधवाचक। हमने जस्ट डिस्कस किया था आपको कि जब ये आप अपना का बात करें तो क्या हो गया, निजी बात कर रहा है, यानी निजवाचक हो गया, ठीक है। अब देखिए 11वां प्रश्न में क्या कर रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जस्ट बताया आपको कि पर्सन, अंग्रेजी में क्या होता है, पर्सन के कितने होते हैं, पर्सन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और जस्ट बताया आपको हिंदी में भी, तो पुरुषवाचक कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम जो है का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, बताइए। जैसे बोले आपको कंजंक्शन का प्रयोग बोले ना, संबंध बता रहा है, ठीक है, 2 वर्ड को जोड़ने का काम करता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, कोई होगा, ये कोई होगा, ये तो अनिश्चित बात है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन जा रहा है, ठीक है। अब बताइए कौन जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया ना। यह राम है, यह राम है जो है क्या कर रहा है कि यह राम है, तो यह राम है, यह मतलब ये तो क्या कहते हैं,
ये राम है, ये थोड़ी बता रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं, ठीक है। यह फिक्स है, यह राम है, मतलब ये क्या, यह अभी आपको जस्ट बता दिया, कौन सर्वनाम बताइए तो आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिए, ये कौन सर्वनाम है बताइए। ये निजवाचक सर्वनाम है ना, निश्चयवाचक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें क्या कहते हैं कि यह राम है, यह तो निश्चित है ना कि यह राम है, यह मोहन है, यह सोहन है, ये तो निश्चित है। लेकिन यहाँ हमको पूछ रहा है कि संबंधवाचक बताइए, तो जो जाएगा वही, यानी वह ही क्या करेगा, पाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए। देखिए हम सब ऑब्जेक्टिव जो जितना भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सारे ऑप्शन को हम अच्छा से समझा रहे हैं, और आशा है कि आप लोगों को सारा ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आप एपिसोड थर्ड आएगा उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, उससे लंबी से मतलब नहीं है, आप एक बार धीरे से देख लीजिए, उसके बाद बढ़ा के स्पीड देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार देखने के बाद अच्छा से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद दोबारा 3 बार सप्ताह में 1 बार 2 बार क्या कहते हैं देख लिया कीजिए, जिससे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक देखा कीजिए। क्योंकि होता है क्या, बच्चा आगे वाला याद करता है तो पीछे वाला भूल जाता है, इसीलिए उसको रिवीजन बहुत मायने रखता है। आप देखिएगा किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करने के लिए आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिएगा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको जो है, जो पढ़ाई नहीं करता है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं, उसके लिए तो कोई रिवीजन का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो बच्चा कॉन्शियस है, जो तैयारी कर रहा है अच्छा तरीका से, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है ना रिवीजन। ठीक है भाई, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुझे जो है उत्तम पुरुष का बात कर रहा है, जैसे आई बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, आई वी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुझे हो गया, कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष हो गया। अब मध्यम पुरुष में क्या हो गया, तुम, आप, ये सब मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या हो गया, तुम क्या कहते हैं, हम, राम, मोहन, सोहन। ठीक है, क्या कहते हैं, वह, यह, ये सभी क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। आशा है कि आप लोग देखिए, हम बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हर एक मैंने ऑप्शन पे डिस्कस करा, मैं हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि भाई आपका क्वेश्चन जहां से बने, और आप लोग मेरे भाई बहनों आप लोग बना के आइएगा। ठीक है, देखिए राम का भाई हूँ, मैं राम का भाई हूँ, वैसे भी मेरे भाई का नाम दोस्तों राम ही है, आप देखिएगा। ठीक है, मैं राम का भाई हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं राम का भाई हूँ, वाक्य में सर्वनाम है, बताइए राम, मैं या राम या भाई या का, बताइए क्या होगा। तो देखिए, तो ये मैं राम का भाई हूँ, इसमें सर्वनाम कौन है, सर्वनाम जो है ये मैं हूँ, क्या है, मैं, क्योंकि राम तो नाउन है, भाई भी नाउन है, और का क्या है बताइए, ये कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपदान से, इस तरह से देखिए। लेकिन इसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए आप, मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, यहाँ पे कह रहा है वाक्य में सर्वनाम कौन होता है, मैं बताया मैं। ठीक है, अब हमको ये कमेंट कीजिए, मैं कौन सा सर्वनाम है बताइए, हम जस्ट बताए थे यह हुआ, वो कौन सा है, मैं कौन सा है, ये मैं का कमेंट कीजिए कौन सा सर्वनाम है। देखिए निम्नलिखित में सर्वनाम है बताइए, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, यह निम्नलिखित में सर्वनाम है, जस्ट बताए थे आपको, ये सर्वनाम कौन है, यह है या राम है या भाई बहन है या अच्छा है बताइए। तो यह जो है, यह क्या है, यह सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। अपने से बड़े को का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है या किस सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए, यह जो है ना ये निश्चयवाचक है। निज, अपने, जब अपना आ जाए या आप आ जाए, समझे ना, ये सही हमने बताया जस्ट अभी आपको, तो क्या हुआ, निजी बात कर रहा है, आपका खुद की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, 2020 में पूछा गया। देखिए सर्वनाम कौन है, राजेंद्र, पुस्तक, मैं, सीता। तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है बताइए। सर्वनाम जो है ये राजेंद्र तो नाउन हो गया, पुस्तक भी नाउन है, ठीक है, यानी संज्ञा है, सीता भी क्या है, संज्ञा है। अब देखिए मैं अपने आप देखिए आपने निकल जाएगा, यानी कि जो आप निगेटिव को काट छांटते रहिए, पॉजिटिव वाला अपने आप आ जाएगा। मैं कहने से जो है, मैं जैसे मैं राम का जगह पे मैं के जगह पे राम लिख देते, राम एक लड़का है, यानी कि मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए, तो यहाँ पे हम राम के बदले मान लीजिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, तो मैं जो हूँ, मैं क्या है, ये सर्वनाम है। सीता क्या है, सीता नाउन है, संज्ञा है। अब हम दोस्तों आप में कमेंट कीजिए कि सीता, राजेंद्र और पुस्तक, ये तीनों का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, राजेंद्र क्या है, पुस्तक क्या है, सीता क्या है, ये कौन सा क्या कहते हैं संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा कौन से भेद है। ठीक है, तो चलिए करा, तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्दों का कौन सा सर्वनाम है बताइए। ये 2021 में पूछा गया, तुम क्या खा रहे हो। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका
प्रश्नवाचक हो गया, क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पे 19 में करा है कि यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है बताइए। यह कविता जो है कौन लिखी है, मैंने लिखी है, तो निजवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, समवाचक, बताइए। यह जो कविता है ना वो मैंने लिखी है, तो ये क्या है, निजवाचक है। आप कहने से ये निजी का बात हो रहा है, बताइए। यह कविता जो है क्या लिखा है, मैंने लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे बताइए कि यह जब ये आता है तो आपको हमने क्या बोला था, बताइए क्या होता है, यह आ गया, वह, देखिए यह क्या आ जाता है बताइए, यह, वह, दिस, दैट। तो हमने बताया था ना आपको कि यह जब आया तो यह क्या हो गया, निश्चय हो गया, निश्चयवाचक। लेकिन जब यहाँ पे मैंने पूछ दिया है, क्या लिखा है, मैंने कह दिया, अपना कह दिया, समझे ना, स्वयं से जब बात करें तो ये निजवाचक हो गया, क्या हो गया, निजी का बात कर रहा है। ऐसा आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अब कह रहा है निम्नलिखित, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है बताइए। वेकिस पूछा गया है, शब्द सर्वनाम पूछ रहा है। देखिए आप, मोहन, या आप, या क्या कहते हैं, कमला या गुड़िया। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है सर्वनाम है बताइए। तो सर्वनाम कौन है बताइए। तो आप कहने से स्पष्ट हो रहा है, आप जो है सर्वनाम है। और बताइए, अभी जस्ट बताइए आप कौन सर्वनाम है, निश्चयवाचक या निजवाचक, कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, जस्ट ऊपर डिस्कस किए अभी। अब देखिए हम लोग अगला जो प्रश्न है देखते हैं उसके सर्वनाम में, जो कि देखिए ये क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, पूछा है 2023 में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन आ रहा है, क्या कहते हैं, ये जो है इसमें जो है किस सर्वनाम का जो है उदाहरण है बताइए। इसमें कौन आ रहा है, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है, प्रश्नवाचक, निजवाचक, या संबंधवाचक, या पुरुषवाचक, बताइए। तो कौन आ रहा है, यहाँ तो प्रश्न किया जा रहा है ना, कौन आ रहा है। ठीक है, प्रश्न हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। कौन जब ये आ जाए तो प्रश्न पूछ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या लग रहा है बताइए, यहाँ पे तो कोई और है ही नहीं ऑप्शन। चलिए ठीक है, हमको सही लग रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला कह रहा है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए कुछ खा लो, जब ये मैंने बताया था कुछ ये आ जाए तो क्या हो गया, कुछ खा लो। जरूरी है कि आपको पता थोड़ी है कि रोटी है खाने के लिए, कि भात है, कि दाल है, या सब्जी है, क्या है खाने के लिए बताइए। तो ये तो कोई फिक्स नहीं है, तो जब फिक्स नहीं रहे तो क्या कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एपिसोड 3 में मिलते हैं हम लोग, एपिसोड 3 को देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और एपिसोड 3 में हम लोग विशेषण का ऑपरेशन करेंगे। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, आप लोग करिए दीजिएगा, क्योंकि आपको बोले हैं कि हम लोग जो है एक अगर ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब रहता है तो बच्चे को लगता है कि नहीं ये वीडियो अच्छा यूजफुल है, उसको लगता है, इसीलिए आप लोग भी कम से कम जिसको लगे उसी के लिए कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।